बात पाकिस्तान की, जहां आसिम मुनीर की आर्मी पर समंदर में बड़ा खतरा मंडरा रहा। मुनीर फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बलोच सेना अब समंदर में अटैकिंग होने वाली। असर क्या होने वाला है, तो बीएलए ने एक वीडियो के जरिए दिखाया। मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। पाक पर बीएलए का वार, समंदर में मचा हाहाकार, बलोच नेवी का कहर, मुनीर आर्मी का सरेंडर। बलूचों ने अब अपनी जमीन के साथ ही अपने समुद्री इलाके को भी पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल बलूचिस्तान मुनीर और शहबाज की गली की वो फांस है जिसे निकालने के लिए आतंकिस्तान ने साम दाम दंड भेद की हर नीति का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन बलोचों की ताकत और हिम्मत के आगे पूरा जिन्ना लैंड कुछ नहीं कर पा रहा है। और मुनीर के जो भगौड़े पहले जमीन पर मर रहे थे, अब वो समंदर में दफन हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने अपनी नौसेना तैयार कर ली है। बीएलए ने ऐलान किया है कि उसने अपना एक नया नौसैनिक विंग बनाया है। बीएलए ने अपने नेवल विंग का नाम हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स यानी HMDF रखा है। बीएलए ने इस हमले का मकसद बलूचिस्तान के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना बताया। इतना ही नहीं, HMDF ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसकी नेवल फोर्स ने अटैक एक्शन भी शुरू कर दिया। दावों के मुताबिक HMDF के लड़ाकों ने अपनी पहली कार्रवाई ग्वादर के पास जीवानी इलाके में की है और मीर तियाब नाम की जगह पर पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज को निशाना बनाया। HMDF ने हमले में पाकिस्तानी गश्ती जहाज पर सवार 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। बीएलए का यह भी कहना है कि हमला करने के बाद उसके सभी लड़ाके सुरक्षित लौट गए, यानी मुनीर फौज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बीएलए ने ऐलान किया है कि अपनी समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए बलूच नौजवान मरने को भी तैयार हैं। पहली बार है जब अरब सागर में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी नौसेना को निशाना बनाया है, यानी अरब सागर में जहां अब तक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती थी, अब वही इलाका बीएलए के टारगेट पर आ चुका है। और लगता है ईरान की हॉर्मुज नीति को देखकर बीएलए ने समंदर से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के पास हुआ ये हमला पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का अहम हिस्सा है और इस इलाके में चीन समेत कई देशों के निवेश जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां ईरान में तनाव और हॉर्मुज में खतरे की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में समुद्री व्यापार पर असर पड़ा है, ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह एक ऑप्शन बनकर उभरे थे जहां कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज लंगर डाल रहे थे। लेकिन अब बीएलए के इस हमले के बाद विदेशी जहाजों और नाविकों के बीच डर बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और बलूचों की समंदर वाली जंग मुनीर एंड कंपनी के लिए बड़ी तबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।